काफ़ी कर रखा था गायों ने, तो सारा साफ़ किया, झाड़ू वाड़ू लगाई और हालत बहुत बुरी हो गई दोस्तों। बहुत ज़्यादा गर्मी है अंदर। ऐसे शेड अपना दिख रहा है, यहाँ मैं गोबर फेंक रहा हूँ और ये गोबर जो है अगर 1 साल भर गोबर डलता रहेगा मेरा तो यहाँ से ये ऊंचा उठ जाएगा पूरा दीवार तक। ये एक ऐसे ही बना हुआ है, पानी ज़्यादा प्रेशर से फ्लो से आए तो यहाँ पर रुक सके और फिर उसके बाद आराम से निकले। इस तरीके से ये नाला बना हुआ है। नाले पे भी चढ़ के दिखाता हूँ आपको। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम जयदीप मिश्रा है। अपने चैनल पे मैं पशुपालन संबंधित जानकारी भी देता हूँ और अपना रूटीन लाइव भी शेयर करता हूँ। दोस्तों आज है 27 जून और इस वक्त सुबह के 11:30 बज रहे हैं और अभी फ़िलहाल मैं हूँ अपनी गायों के पास। और अभी आया था मैं एक चोकर का बुरा रखने के लिए, तो दोस्तों रख दिया है और बहुत ज़्यादा गर्मी है बाहर। आप देखिए मौसम तो बारिश जैसा हो रखा है, बादल है, लेकिन बाहर फिर भी ठीक है माहौल। अंदर तो इतनी गर्मी है कि हद से ज़्यादा मैं पसीना पसीना हो चुका हूँ बुरी तरह से। ये सारा सफाई की मैंने, आती गोबर वोबर काफ़ी कर रखा था गायों ने, तो सारा साफ़ किया, झाड़ू वाड़ू लगाई और हालत बहुत बुरी हो गई दोस्तों। बहुत ज़्यादा गर्मी है अंदर। और अभी फ़िलहाल गाय खा रही हैं। सुबह मैंने वही पशु आहार चोकर डाल के और भूसा डाल के सानी बना दी थी गायों के लिए, तो अभी फ़िलहाल गाय खा रही हैं। और आज भी डेज़ी के थन में जो छींचड़े आ रहे थे वो आज भी आए हैं। पहले से बेटर है, सूजन वूजन ख़त्म हो गई है, बहुत हद तक अडर बिल्कुल पहले जैसा हो गया है। लेकिन वो छींचड़े हैं वो अभी भी आ रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ठीक हो जाएगा। तो आज और एक और पैकेट दूंगा इसको मास्टा फास्ट का। तो फाइनल आज आखिरी दिन था दवाई देने का, तो आज शाम को दूंगा, तो इसका पूरा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगा। और थनों की सूजन भी सही हो गई है और दूध भी ठीक ही ठाक है 3 थनों से। इससे भी कल तो बिल्कुल भी दूध नहीं आ रहा था, केवल जिस थन में दिक्कत है उससे छींचड़े आ रहे थे, लेकिन आज थोड़ा ठीक था, कल से बेटर था आज। तो आज एक और बार दवाई देने के बाद मुझे उम्मीद है कि कल से परफेक्ट आ जाएगा दूध पूरा। तो ठीक है दोस्तों, सही हो गई। बाकी लाली को कोई समस्या नहीं है, नंदिनी को कोई समस्या नहीं है, सारी गाय बढ़िया है। और अभी फ़िलहाल भूसे के साथ जो सानी बनाई थी वही खा रही हैं। हरा चारा दोस्तों लाया नहीं हूँ मैं, क्योंकि हरा चारा सुबह 8 बजे उपलब्ध होता है, उसके बाद फिर नहीं मिलेगा। तो उस वक्त मैं यहाँ पे था, 7:30 बजे यहाँ से गया था, और उसके बाद अगर हरा चारा लेके भी आता तो फिर मुझे एक चोकर का बोरा भी लेके आना था यहाँ पे। तो चोकर का बोरा और हरा चारा कैसे आता साथ में, एक चीज़ कोई आ सकती थी, तो मुझे फिर एक और चक्कर लगाना पड़ता। मतलब सुबह एक बार आया था, फिर एक बार चोकर का बोरा रखने, फिर उसके बाद एक बार हरा चारा रखने, तो ऐसे 3-4 चक्कर लग जाते। तो ये समस्या है दोस्तों, इसलिए हरा चारा नहीं लाया हूँ। और आज देखते हैं, कल जिस खेत से काट के खिलाया था गायों को वहीं से मिलेगा तो खिलाऊँगा, वरना फिर उगना शुरू हो गया चारा यहाँ पे। गायों को खुलने की आदत हो ही रही है, तो अब यहीं पर चरेंगी और हरा चारा नहीं लगाऊंगा। पहले मैं सोचा था ले लूँगा, लेना शुरू कर दूंगा, लेकिन अब समझ में आ गया कि भाई बहुत ज़्यादा चक्कर लगेंगे एक्स्ट्रा। अभी तो वैसे ही 2-3 चक्कर लगते हैं, फिर और ज़्यादा लगने लगेंगे अगर चारा लेने लग जाऊँगा तो इसलिए दोस्तों मैं मतलब अभी फ़िलहाल हरा चारा नहीं ले रहा हूँ। और थोड़ी सी गायों को बीमारी हो गई, जैसा कि आप सब जानते हैं, तो इस महीने दवाइयों में खर्चा हुआ है। तो यही है कि थोड़ी एक्स्ट्रा जो काम हो जाता है, जो फीडिंग है तो है, बाकी सब पेट्रोल वेट्रोल सारी खर्चे तो है ही, साथ में अगर दवाइयों का खर्चा और आ जाए, गाय बीमार हो जाए, तो फिर एक्स्ट्रा बोझ पड़ जाता है, फिर सारा सिस्टम गड़बड़ा जाता है। तो ये महीना तो ठीक नहीं बीत रहा है, दवाइयाँ खर्च ज़्यादा हो गया है। बाकी अब देखते हैं अगले महीने क्या कैसा होता है। और अभी फ़िलहाल दोस्तों सोच रहा हूँ कि कुछ उपाय करूँ। गाड़ी का जो पेट्रोल लग रहा है काफ़ी ज़्यादा, इसके लिए भी कुछ इंतज़ाम करना है। सोच रहा हूँ कि एक इलेक्ट्रिक मोपेड टाइप की स्कूटी कुछ ले लेता हूँ, ताकि चार्जिंग वाली रहेगी तो बढ़िया रहेगा, इससे कम पेट्रोल रहेगा, उसके मतलब चार्जिंग रहेगी तो बढ़िया रहेगा, पेट्रोल का खर्चा बचेगा। तो इस हिसाब से सोच रहा हूँ, ताकि मैं चक्कर भी लगाने हो तो कोई दिक्कत ना हो। तो वो एक व्यवस्था करने के बारे में सोच रहा हूँ। अभी फ़िलहाल कुछ फाइनल नहीं है, लेकिन हाँ दिमाग के अंदर चल रही है बात। और अभी फ़िलहाल दोस्तों गाय खा ही रही हैं और मैं भी जाता हूँ घर। मैंने भी कुछ खाया पिया नहीं है अभी फ़िलहाल, तो घर जाता हूँ, जाके कुछ नाश्ता वास्ता करता हूँ, मतलब खाना ही खाऊँगा नहा के। और उसके बाद फिर आपसे दोपहर में मिलता हूँ। दोपहर में आऊँगा तो इनको खुला छोड़ूंगा घूमने के लिए, और देखते हैं वहाँ चारा मिलता है तो आज चारा भी काटेंगे, फिर से गायों को चारा खिलाएंगे। तो अभी फ़िलहाल दोस्तों यही अपडेट है, तो चलिए चलते हैं घर, फिर मिलता हूँ शाम को। दोस्तों इस वक्त शाम के 5:30 बज रहे हैं और अभी फ़िलहाल मैं हूँ अपनी गायों के पास, और यहाँ पहुँच गया था 4:30 बजे। तो आते ही सबसे पहले गायों को बाहर खोल दिया है और सभी फ़िलहाल अभी घूम रही हैं। तो यहाँ पर ये रही हमारा मंगल, ये रही लक्ष्मी, ये रही नंदिनी, ये रही डिज्नी, वहाँ है डेजी, कपिला और लाली। तो ये लोग पूरे एरिया में यहाँ से पूरा चक्कर लगाती है, ऐसे जाती हैं घूम घूम के वहाँ से वापस आती है। रोड पे कोई भी नहीं जा रहा है, तो अच्छी बात है, रोड पे ना जाए। अभी फ़िलहाल थोड़ा यहीं घूमे,
और चल रही है थोड़ा बहुत। और कपिला की आदत है दोस्तों कि वो बेमतलब की चीज़ें खाती है, पन्नियाँ हो गई और ये पॉलीथीन वॉलीथीन हो गई, कुछ भी ढूंढ ढूंढ के, मतलब बोरियाँ वोरियाँ पड़ी हुई है सीमेंट की, ये सब खाती है फालतू चीज़ें। बाकी कोई भी गाय नहीं खाती है, वही खाती है। और डिवॉर्मिंग इसकी करनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि बहुत दिन हो गए डिवॉर्मिंग किए हुए गायों की, तो करनी है। इससे हमारी राधिका की भी डिवॉर्मिंग करनी है, क्योंकि वो भी पतला गोबर कर रही है। डिवॉर्मिंग कर दूंगा तो जो भी वम्स वगैरह पेट के ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर अच्छे से खाएगी और ग्रोथ करेगी। तो कपिला की भी करनी है डिवॉर्मिंग की, वैसे भी गाय ये सब फालतू चीज़ें खाती है। दोस्तों अभी फ़िलहाल चल रही है और आज हरा चारा नहीं मिल पाया है, क्योंकि आज वो खेत वहाँ पर है जहाँ से मैं हरा चारा कल काट के लेके गया था। तो आज वो आए नहीं है यहाँ पे, अगर आते तो फिर मैं जाता वहाँ काटने, लेकिन आज उनके गेट पे ताला लगा हुआ है। तो देखते हैं, हो सकता है लेट आएँ, हो सकता है कल आएँ। तो जब भी आएंगे तो चारा वहाँ से काटेंगे। और अभी फ़िलहाल तो मौसम दोस्तों देख ही रहे हैं आप, बादल बादल हो रखे हैं, बारिश वारिश हो नहीं रही है, हवा चल रही है थोड़ी बहुत। और अंदर शेड के बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो अभी फ़िलहाल इनको चरने देते हैं, घूमने देते हैं। और आज एक कमेंट आया था कि आप पीछे वाला लोकेशन दिखाइए, कि पैसा पीछे जो है, पीछे कैसा है जंगल जो है, वो जंगल थोड़ा दिखाइए। तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये हमारा शेड है, यहाँ से मैं उतरूँगा नीचे और फिर लेके चलता हूँ आपको कि कैसा नज़ारा है वहाँ का। ये देखिए, यहाँ से चलते हैं। बारिश हुई है अभी, उतनी ज़्यादा कीचड़ नहीं है यहाँ पे। तो ये आगे हम यहाँ पे खजूर लगे हुए हैं, खजूर सारे टूट के झड़ गए, थोड़े बहुत नीचे पड़े भी हैं, थोड़े बहुत खजूर नीचे पड़े हुए हैं। इस तरीके के हैं दोस्तों ये, मतलब कि बहुत ही छोटे हैं और मतलब मीठे ज़रूर हैं, लेकिन गूदा इनके अंदर कम है। जो है बड़े, वो जो अलग से खजूर होते हैं, वैरायटी अलग अलग होती है, बड़े बड़े खजूर होते हैं, वो नहीं है। छोटे वाले देसी खजूर है, इनमें बहुत कम मटेरियल रहता है, बीज बड़ा रहता है, गुठली बड़ी रहती है। तो ये है जंगल, यहाँ से शेड अपना दिख रहा है। यहाँ मैं गोबर फेंक रहा हूँ, और ये गोबर जो है, अगर 1 साल भर गोबर डलता रहेगा मेरा, तो यहाँ से ये ऊंचा उठ जाएगा पूरा दीवार तक। तो दीवार तक जो उठ जाएगा तो आसानी से फिर गाय यहीं से उतरेंगी। मैं बेचूंगा नहीं, अगर ना ही बिके तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, डला रहेगा। हमारी अच्छी हाइट हो जाएगी तो गायों के उतरने के लिए यहाँ से अच्छा रास्ता बन जाएगा जंगल में जाने के लिए। तो यहाँ से ये है रास्ता, मैं आपको दिखाता हूँ पीछे का पूरा व्यू। तो ये चल रहे हैं हम अभी आगे, और ये एक ऐसे ही बना हुआ है, पानी ज़्यादा प्रेशर से फ्लो से आए तो यहाँ पर रुक सके और फिर उसके बाद आराम से निकले। इस तरीके से नाला बना हुआ है, नाले पे भी चढ़ के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए इस तरीके का है ये। यहाँ से अब इसके उस पार चलते हैं। दोस्तों इस पार आ गया हूँ मैं, और ये है जंगल। यहाँ पर घास वास तो उग रही है छोटी छोटी, चरने के लिए बहुत है, बढ़िया बेहतरीन। और यहाँ से ये हमारा शेड दिख रहा है, ये देखिए वहाँ एक चल रही है देसी गाय। थोड़ी ऊंचाई पे चलते हैं, वहाँ से दिखते हैं कैसा व्यू दिखता है। अभी तो फिलहाल घास छोटी छोटी है। आपको कैसा लग रहा है व्यू बताइएगा। जंगली जंगल है पूरा, यहाँ पे गीदड़ वीदड़ भी हैं थोड़े बहुत, और हिरन विरन खरगोश ये सब कुछ हैं, लेकिन वो पीछे की तरफ रहते हैं। अब बरसात में शायद इस तरफ चरने आएंगे। गांव वाले तो ऐसे ही बताते हैं कि बारिश के मौसम में यहाँ आती हैं चरने के लिए हिरन। और अभी मैं ऊंचाई पे चल रहा हूँ यहाँ से काफ़ी, जहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसा दिखता है। ये देखिए अभी ये पहाड़ी सी है जो थोड़ा टीला है, उसके ऊपर आ गया हूँ मैं। ये देखिए यहाँ से दिखेगा अपना शेड पूरा। देखिए पूरा, और क्लियर कहाँ से दिखता है देखते हैं। वहाँ पे उन लोगों ने चिल्ला चिल्ला के हालत ख़राब कर रखी है, नैना ने और राधिका ने।
यहाँ से तो पेड़ आ गया। चलिए यहाँ से नीचे चलते हैं। वो देखिए ऐसा है। वहाँ पर गाय शायद परेशान कर रही हैं, तो मैं जाता हूँ उनको बांधता हूँ। बाकी जंगल यही है दोस्तों, इसी तरीके का है, कोई घना जंगल नहीं है, बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ वाड़ियाँ हैं। और ये अजीब से पेड़ हैं जिनमें बबूल वगैरह के, जैसे कि जिनमें कोई खास फलदार वृक्ष वगैरह नहीं लगे हुए हैं यहाँ पे, ऐसी नॉर्मल कांटेदार पेड़ लगे हुए हैं। और पथरीली सी ज़मीन है, कीचड़ वीचड़ नहीं होने वाली यहाँ पे बारिश में। और बाकी ये है अपना सामने नाला आ गया फिर से। बहुत जगह है घूमने के लिए, चलने के लिए। अगर मैं लेके जाऊँगा तो बहुत लंबा निकल जाऊँगा, बहुत जगह है। बस यहाँ पर गायों के आने की व्यवस्था बनने के लिए वहाँ से गोबर डल जाएगा तभी हो पाएगा। और मेरे आने का नतीजा ये निकला कि मेरे पीछे शायद आयांश भी आ गया यहाँ पे। देखिए दिखाता हूँ आपको, आयांश को भी बताता हूँ मैं। इन लोगों के साथ यही है, ज़रा सा हटो तो ये उल्टे काम करना स्टार्ट कर देते हैं। वो देखो वो आ रहा है, और चप्पल भी नहीं पहनी होगी मेरे ख्याल से। क्यों आयांश, चप्पल पहनी तुमने? और यहाँ क्यों आए, क्यों आए? ऋत्विक भी आ गया। तुम दोनों की तो आ रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ तुम दोनों को बता रहा हूँ अभी मैं। आ रहा हूँ, बता रहा हूँ, भागो नहीं, बता रहा हूँ मैं तुम्हें आके। ये देखिए ये दोनों आ गए इधर चप्पल पहने बिना। कैसे कांटे घुसेंगे ना, बता रहा मैं तुम दोनों को अभी। हाँ क्या बता रहा मैं तुमको अभी, यहाँ नहीं आना है। अरे वो मेरी, चलो ऊपर। अरे मेरी बात सुनो। हाँ। वो मेरी ना लकड़ी उधर चली गई। कुछ भी चला गया था, चलो ऊपर। अरे वो मेरा लोहा, जो भी है चलो ऊपर। लोहा चाहिए, चलो ऊपर, बता रहा मैं। लोहा चाहिए मेरे को, जल्दी आओ मेरा लोहा। गर्मी बहुत ज्यादा, इसलिए इनकी चड्डियां वड्डियां पहन रखी हैं इन लोगों ने, पैंट वैंट उतार दिए थे कपड़े। चलो ऊपर, इनको ऊपर चढ़ा दूं पहले। देखो लगेगी, ऐसे लगेगी। चलो ऊपर, अब नहीं आना इधर, मारूंगा नहीं तो दोनों को। पहले मेरा लोहा लेके आओ। चलो ऊपर, मेरा लोहा, पहले मेरा लोहा लेके आना। मेरा लोहा लेके आओगी? कहाँ डाला है? उस डाल पे, उस वाले पेड़ के पास। देखता हूँ मैं। दोस्तों अभी फिलहाल मैं आ गया हूँ ऊपर, यहाँ से घूम फिर के, और देख लिया आपने पीछे किस तरीके का है। और अभी फिलहाल गाय यहाँ पर घूम ही रही हैं, इनको बांधता हूँ, सानी वानी बनाता हूँ। और अंदर सफाई वगैरह हो चुकी है, गोबर वगैरह मैंने फेंक दिया था, झाड़ू सारी जोती लगा दी है। और अब बस गायों की जो खाने की नाद है, उसके अंदर जो भूसा बचा हुआ है, जो उन्होंने नहीं खाया, वो सब इकट्ठा करना है, सफाई करनी है इनकी। और फिर उसके बाद इनके लिए फिर से सानी खाने के लिए रखता हूँ। आज थोड़ा सा गीला करूँगा, क्योंकि सूखा जो दे रहा हूँ उससे डाइजेशन तो जैसा था वैसे ही है, लेकिन खा थोड़ा कम रही है। देखिए तो इस भूसे के अंदर बहुत ज़्यादा मोटे मोटे डंठल हैं, तो वेस्ट भी हो रहा है। ये देखिए इस तरीके के। तो अभी मैं थोड़ा गीला सा सानी बनाऊँगा गायों के लिए, ताकि वो और अच्छे से खाएँ। और ज़्यादा गीला भी नहीं करूँगा, नॉर्मल सा। तो सफाई सारी हो चुकी है। इस जगह पर बहुत पेशाब भरती है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। ये देखिए सारा बटोर के रखा है ज्योति ने, ये एक पति टब भर के। ये सारा स्लरी टाइप की है, पेशाब भी है, गोबर भी है मिक्स। ये सारी जगह गीली रहती है, इस पर मैट डाल देते हैं, तब जाके बछिया बैठ पाती है। ठीक करने से पहले थोड़ी हालत ठीक थी यहाँ की, पानी पीछे की तरफ जाता था, लेकिन यहाँ सूखा रहता था जहाँ बछिया बनती थी। अब जब से इसको सुधारा गया है, तब से यहाँ पर गड्ढा बन गया है, वहाँ पर गड्ढा बन गया, तो दोनों बछिया जहाँ बनती है उस जगह पर पानी पूरा इकट्ठा होता है, बाकी जगह फिर भी सूखी डली रहती है। तो सही करने की जगह उल्टा गलत हो गया ये। तो अब फिलहाल लाइट जला देते हैं और करते हैं सानी वानी की व्यवस्था गायों की। अंदर तो गर्मी है दोस्तों, बाहर फिर भी ठीक ही लग रहा है। बादल बादल हैं, शाम तक बारिश ज़रूर होगी। तो चलिए इनको बांध देते हैं, फिर उसके बाद आपसे मिलता हूँ। चलिए।
दोस्तों इस वक्त रात के 9 बज रहे हैं और अभी फ़िलहाल मैं हूँ अपनी गायों के पास ही। अभी तक गया नहीं हूँ, बस जाने की तैयारी है। और अभी फ़िलहाल मेरी गाय खा रही हैं। और आज जो मैंने सानी बनाई थी सबके लिए, वो सानी मैंने गीली बनाई है। भूसे को पहले गीला कर दिया, उसके बाद फिर उसके अंदर पशु आहार और चोकर मिलाया है, तो गाय आराम से खा रही हैं। और दोस्तों गर्मी बहुत ज़्यादा है अंदर, और लाली को फिर से वही ब्लड आया है। आज शाम को फिर से एक थन में ब्लड आया, जिसमें पहले भी आया था। अभी ठीक हो गया था, अब फिर से आने लगा। तो आज दूध फिर कम हुआ है, डेयरी पे दूध नहीं जाएगा। और मैं ये जानता हूँ कि ये समस्या जो मेरी गायों को आ रही है, ये आ रही है यहाँ जो अंदर उमस पड़ रही है इसकी वजह से, अंदर जो गर्मी है उसकी वजह से, और प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है इसकी वजह से, और गायों के नीचे मैट नहीं है इसकी वजह से, और ख़राब डाइजेशन की वजह से। क्योंकि मेरे यहाँ फीड आप जानते हैं कि मेरी गायों का बदलता रहा है। हालांकि अभी मैंने पिछले 1-1.5 महीने पूरा अलसी की खली और चोकर ही गायों को खिलाया था, फीड नहीं बदला था, तो दूध अच्छा हो रहा था। उसके बाद इनके पेट खराब हो रहे थे। अभी मैंने 2 दिन से ही फीड बदला है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि फीड बदलने के बाद, फीड बदलने के पहले ही मास्टाइटिस हो रहा था। खराब डाइजेशन दोस्तों फीड बदलने की वजह से नहीं है, हरे चारे की उपलब्धता ना होने की वजह से और दूध के उत्पादन के चक्कर में अधिक फीड देने की वजह से हुआ है ये। और पेट खराब रहेगा तो दिक्कत आएगी, ऊपर से गर्मी, सब कुछ चीज़ें सारी विपरीत हैं अभी फ़िलहाल मेरे। और एक दिन अच्छा बीता, दूसरा दिन फिर से ख़राब। तो इस समस्याओं के साथ बहुत मुश्किल हो रहा है काम करना। और मैं जानता हूँ कि जब तक यहाँ गायों के नीचे मैट नहीं आ जाएगा और यहाँ प्रॉपर वेंटिलेशन की व्यवस्था नहीं हो जाएगी, तब तक इस समस्या से मुझे जूझते रहना पड़ेगा। ये ठीक नहीं होने वाली है। तो अभी फ़िलहाल दोस्तों किसी तरीके से काम चला रहे हैं। और लाइट की ऐसी व्यवस्था है कि आजकल लाइट रह रही है पूरे दिन, और एक ही पंखा है जो ये चलता रहता है, बाकी और कोई पंखा वंखा लगा नहीं हुआ है अंदर। आप लोगों ने काफ़ी कमेंट किए कि एग्जॉस्ट लगा लीजिए। तो दोस्तों हमारी जो लाइट है, यहाँ पर 3 घर हैं जो प्रॉपर, मतलब इसको मिला के, हमारी डेयरी को मिला के 2 लोग और रहते हैं, 2 परिवार और रहते हैं। तो उनकी और हमारी लाइट एक ही खंबे से आई हुई है। यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर दूर एक खंबा है, वहाँ से लिया हुआ है कनेक्शन। और जो तार आया हुआ है, वो जो 2 लोग पहले से रह रहे हैं उन लोगों ने वहाँ पे तार लगा रखा था, वो तार उन्हीं का था, जो आधा किलोमीटर दूर से तार ले रखा है लाइन उन्होंने लाइट की, उसी में से हमने कनेक्शन करके अपनी लाइट जला रहे थे। तो उन लोगों को शायद समस्या होगी, क्योंकि एक की मोटर चलती है तो दूसरे की नहीं चलती है, क्योंकि पावर जो है वो बढ़ जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो जो भी दिक्कत आ रही है उनको, तो वही लोग तार निकाल देते थे मेरा। और जब भी मैं देखता था तार निकला होता था, लाइट की दिक्कत थी नहीं, क्योंकि वो लोगों ने तार डाल रखा है। उन लोगों का कहना है कि हमारा तार है भाई, तो हम क्यों परेशान हो। तो आज उन्होंने मुझे 2 दिन से तार निकाल रहे थे, आज आके फाइनली मुझसे बात की और उन्होंने बताया कि भैया आप जब जाते हो तो अपना तार निकाल के जाया करो, ताकि हमारी लाइट जलती रहे और हमें पानी की मोटर वगैरह चलानी है, कुछ भी काम है तो करते रहे। तो भाई तार उनका है, तो इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं। अब या तो मैं खुद का तार डालूं, तो अपनी लाइट खुद ले लूं, ये व्यवस्था बना लूं, या फिर इंतज़ार करो। वो लोग का कहना है कि जाओ तो आप निकाल के जाओ और जब आओ तो लगा लो, ये मुझे करना पड़ेगा रोज़। तो या तो खुद का तार डाल लूँ तो व्यवस्था हो जाएगी, वरना ये सुबह शाम निकालते रहो तार। अब जाने वक्त मुझे तार निकाल के जाना है, ताकि उन लोगों को दिक्कत ना हो, क्योंकि तार उन्होंने डाल रखा है जिससे हमने लाइट ले रखी है। तो अभी तक वो लोग सिर्फ निकाल देते थे, मैं जोड़ लेता था, ये चल रहा था। अब खुल के उन्होंने बोल दिया साफ साफ कि तार हमारा है, आपको अगर लाइट चाहिए तो इसमें से जब जाओ तो निकाल के जाओ और आओ तो फिर लगा लो। ऐसे एडजस्ट करके चलाओगे तो हमारे तार से लाइट लेते रहो, वरना अपना खुद का डाल लो। और 3 महीने बाद जिसने प्लॉटिंग की उसने कहा है कि 3 महीने बाद हम यहाँ पर डीपी रखवाएंगे, तब लाइट की प्रॉपर व्यवस्था हो जाएगी। तो 3 महीने तक आपको इसी तरह से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो अगर मैं तार डाल लूँ फिर उसके बाद एग्जॉस्ट लगाऊँ, या कुछ ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी अपनी लाइट की प्रॉपर, ताकि अगर एग्जॉस्ट लगा भी दूँ तो व्यवस्था सही रहे। वरना लाइट की व्यवस्था सही नहीं है और हम चाहे फॉगर लगा लें चाहे एग्जॉस्ट लगा लें, दिक्कत सॉल्व नहीं होने वाली, क्योंकि लाइट की दिक्कत है यहाँ पे। तो अपनी खुद की लाइट की व्यवस्था जब तक नहीं होती तब तक इस तरह से मैनेज कर रहे हैं। और बड़ी समस्याओं के साथ मैं यहाँ पे जूझ रहा हूँ अभी फ़िलहाल। दिक्कत एक दिन आती है, दूसरे दिन सही हो जाती है, फिर दूसरे दिन नई दिक्कत खड़ी हो जाती है। तो ये तो चलता रहेगा जब तक सही तरीके से एडजस्ट नहीं हो जाते, सेट नहीं हो जाते। अभी शिफ्ट हुए हैं तो दिक्कतें तो आएंगी, क्योंकि नई जगह है और हम ज़्यादा किसी से जान पहचान नहीं करते, ज़्यादा लोगों से घुलते मिलते नहीं हैं। क्योंकि भाई जब भी मिलो किसी से तो आखिरकार कहानी आती है वहीं पे। जितनी ज़्यादा क्लोज किससे हो जाएंगे उतनी ज़्यादा तकलीफ़ें बढ़ जाएंगी, इसलिए हम किससे भी मतलब नहीं रखते, अपने काम से काम रखते हैं। तो इस वजह से भी शायद उन लोगों को बुरा लग रहा हो कि भाई ये किससे बात ही नहीं करता, जो भी कारण हो। तो अभी फ़िलहाल दोस्तों यही समस्या है और अब चलने का घर वक्त है। और काफ़ी भाइयों ने कमेंट किया था आप डेटॉल पिला दीजिए। डेटॉल वाला उपाय बहुत बढ़िया है, कई बार मैंने गायों को करके दिखाई है कि पानी में घोल के डेटॉल पिला दो तो उससे सही हो जाती है गाय, ब्लड ला रहा हो तो सही हो जाता है। तो ये भी करके देख लूँगा।
लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। व्यवस्थाएं जब तक सही नहीं होंगी तब तक ये समस्या आती रहेगी। डिटॉल कब तक पिलाता रहूँगा, दिक्कत जब तक मेन जड़ खत्म नहीं होगी तब तक दिक्कत बनती रहेगी। तो अब वक्त हो गया दोस्तों घर चलने का, और अब मैं जा रहा हूँ घर। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको इस तरह के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। अपना ख्याल रखें दोस्तों।